तो ये आपका पार्ट 2 है। सो बिकॉज़ ऑफ सम इश्यू वो हो नहीं पाया। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि ओपेक में इश्यू ये है कि ओपेक का मतलब ओपेक क्या करते हैं कि जब भी आपका ऑयल का प्राइस नीचे तरफ जाता है तो वो क्या करते हैं, आउटपुट जो है वो काटना शुरू करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई जब कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ भागते हैं। और इस जगह पे उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका यूएस का होता है, बिकॉज़ यूएस इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। और उस जगह पे वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफसेट कर रहे हैं, इसलिए आपका जो है डेमोक्रेसी वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। ईरान में कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें ये दिक्कत होता है कि मेनली जो एनर्जी रिच कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे आपका तेल पाया जाता है, वहाँ पे यूएस जो है वो टिपिकली आपका जो है डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करता है। उसके माध्यम से उनके जो एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, उनको आसानी से कब्ज़ा किया जा सकता है। और इसी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस बोल रहा है कि भाई जो बीपी है, यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो बीपी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि भाई ब्राज़ील, गुयाना और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हम जो है इम्पोर्ट करेंगे या जो ऑफसेट कर पाएँगे जो डिमांड का जो प्रॉब्लम हो रहा है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब ऑयल का रेट कम होता है, तो फिर वो इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज़ हमें डॉलर में परचेज़ करना पड़ता है एंड डॉलर इज़ ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। तो इस जगह पे अगर आपको कम पैसा देना पड़ेगा, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। और इसमें प्राइस स्टेबिलिटी होती है, तो फिर एनर्जी कॉस्ट को जो है हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके माध्यम से एनर्जी सिक्योरिटी को जो है हम एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्लूस्टोन जो है वो 900 करोड़ उसको मिला है, यानी उसने आईपीओ, प्री आईपीओ यानी लेट सीरीज़ आपका फंड रेज़ किया है, वहाँ पे 900 करोड़ उन्होंने रेज़ किया है। और इस साल जो है वो अपने ड्राफ्ट पेपर जो है फाइल करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जो है उनका आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। पहले प्राइमरी मार्केट में आएगा, उसके बाद जो है सेकेंडरी मार्केट में आएगा, देन यू कैन डेफिनेटली बाय इट। ब्लूस्टोन ऑलरेडी हमने देखा कि लास्ट ईयर सेंको ज्वेलर्स, बहुत सारे ज्वेलर्स जो है मार्केट में आए थे, एंड दे हैड कम पब्लिक, एंड प्राइमरली इस डोमेन में they are raising money to launch their business and grow। तो इस सेक्टर में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपका जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है, सो उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस नीचे की तरफ आए हैं। सो उसका बाइंग भी आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है। और ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल जो सेगमेंट है, यानी ज्वेलरी वाला सेगमेंट में पहले क्या होता था कि जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं वहाँ पे जाके आप परचेज़ करते थे। बट अभी एक ब्रांड प्रेफ़रेंस हो गया कि आप तनिष्क में जाते हैं, और अगर आप उनका जो बिंदी नो बिंदी वाला कैंपेन उससे अगर आप प्रभावित हैं, उससे नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर जो आपके पास सेंको ज्वेलर्स है, ब्लूस्टोन है, कैरेटलेन है। कैरेटलेन भी आपका तनिष्क के अंदर ही आता है, बट स्टिल दूसरे ब्रांड्स भी है। तो वहाँ पे एक चेन वाला सिस्टम, जैसे आपका टीबीज़ेड है, त्रिभुवन दास ज़वेरी। सो अलग-अलग ब्रांड्स हैं जिन्होंने आपका चेन सिस्टम तैयार कर लिया या फ्रेंचाइज़ सिस्टम तैयार कर लिया। कल्याण ज्वेलर्स है, सो एज़ मलाबार डायमंड्स, मलाबार, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे दे आर हेवीली इन्वेस्टिंग इनटू ब्रांड बिल्डिंग, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही हाई मार्जिन बिज़नेस होता है। और अगेन पीपल आर विलिंग टू, और जो भी कस्टमर है, इन सारे ब्रांड्स का जो भी कस्टमर है, वो पैसा जमा करके इसको परचेज़ करता है। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ज्वेलरी हो गया, तो वहाँ पे लोग जो है पैसे के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज़ कंपनीज़ आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एंड बिल्डिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो उसमें जो है डेफिनिटली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एंड डेफिनिटली देयर इज़ अ प्लेस फॉर अ न्यू एंट्रेंट इन दिस मार्केट। अनियन के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं, और नॉन वेजिटेरियन थाली के जो दाम है वो गिर चुके हैं, बिकॉज़ ड्रॉप इन चिकन प्राइसेस। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके लिए बल्ले-बल्ले है, अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप प्याज़ खाते हैं तो फिर आपके लिए उतने बल्ले-बल्ले नहीं है। सो अगेन ये चलता रहेगा, ये खींचतान चलता रहेगा। दीज़ आर ऑल साइक्लिकल प्रोसेसेस, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने बात किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। रीज़न बिकॉज़ कि हर जगह इंडिया में हर जगह मानसून का इश्यू हो रहा है, चाहे साउथ में भी हो रहा है, नॉर्थ में भी हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, सिक्किम में तो ऑलरेडी आपका लैंडस्लाइड हुआ है। सो इसके वजह से ये इश्यू आपको फेस करना पड़ेगा। बट अगेन दिस इज़ प्राइमरली नॉट बिकॉज़ ऑफ मानसून, बट मार्केट में होर्डिंग हो रहा है, और जो एमएसपी की वजह से जो है आपका लोकल जो फार्मर है वो ऐसे-ऐसे चीज़ें उगा रहे हैं जो आपका एमएसपी में गवर्नमेंट को फोर्स किया, गवर्नमेंट इज़ फोर्स्ड टू बेसिकली बाय, और जो ट्रेडर है वो आपका इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे दाल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, चावल भी जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, और आपका यहाँ पे जो तेल है, पाम ऑयल है, वो भी आपका इंपोर्ट किया जाता है। पाम ऑयल या जो खाने का एडिबल ऑयल होता है वो भी इंपोर्ट किया जाता है। रीज़न बिकॉज़ एमएसपी यहाँ पे इतना ज़्यादा है, और यहाँ पे मंडी वाला सिस्टम है, मंडी टैक्स आपको देना पड़ता है, करप्शन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे खरीदना इन सारे कॉर्पोरेट्स के लिए, स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ में हम देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसका जो आपका स्टॉक है वो 80% बढ़ा है सिंस इट्स लिस्टिंग इन अगस्त 9। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी खरीदना चाहिए, और यहाँ पे अभी रिटेल घुसेगा। एंड ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि मार्केट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड, हर एक जो स्टॉक है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो एक्युमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, गोरा देसी दोनों मोस्ट प्रोबेबली इसको परचेज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे रिटेल अभी इसको चेज़ करेगा। और रिटेल हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा,
रिटेल इज इन अ वे दैट दे ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। मैं उनको और कुछ मतलब खराब शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट रिटेल जो है वो हमेशा जो है ट्रेंड को फॉलो करता है और यहाँ पे हमेशा जो है वो प्रॉफिट को चेस करता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी वो मार्केट वो पीक में आ चुका है ना, वहाँ पे इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देर ऑलरेडी सेलर्स, बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है, उसको पता है कि भाई ये देख के ना लोग आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तब मैं तगड़े लेवल पे बेचूंगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो जसपाल भट्टी का पीपी वाटर बॉल्स का जो केस स्टडी है, वो एक्चुअली मैं केस स्टडी जो एमबीए में पढ़ाना चाहिए उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, पीपी वाटर बॉल्स जसपाल भट्टी। उस वीडियो को आपको खुद ही देखना चाहिए और अपनी फैमिली के हर बंदे को यानी हर मेंबर को आपको दिखाना चाहिए, हर एक फ्रेंड सर्कल में आपको उसको शेयर करना चाहिए। इसलिए वो एक छोटा सा एमबीए मास्टर क्लास है, इस तरीके से स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन किया जाता है और किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को पीसा जाता है और लूटा जाता है। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक बिकॉज दिस कंपनी इज इन लॉस, देयर इज नो। और यहाँ पे इनका जो है बोल सकते हैं कि हाँ इनके पास पैटेंट है, एवरीथिंग इज फाइन, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सर्विसिंग वो इम्प्रूव करें, दैट इज परफेक्टली ओके, बट 80% विद इन कपल ऑफ वीक्स इज नियरली इम्पॉसिबल। दैट शोज दैट द स्टॉक इज बीइंग मैनिपुलेटेड और स्टॉक को अभी मैनिपुलेट किया जा रहा है द वे दैट जोमेटो स्टॉक्स वेर बीइंग मैनिपुलेटेड। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा, पर अगर आप प्रॉफिट को चेस करेंगे और यहाँ पे अंधे जैसा अगर भागेंगे सो वहां पे आपको थोड़ा सा या बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप गेम को देखिए और गेम को खेलिए। एफपीआई जो है सेल ऑफ बिग इन फाइनेंशियल सर्विसेज इन अगस्त। सो गोरे ने जो है आपका नियर अबाउट 15,000 करोड़ जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में उसको बेचा है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट अगेन अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे उतना फाइनेंशियल सेक्टर एज इन जो बैंकिंग सेक्टर है, जो एनबीएफसी वाले सेगमेंट है, वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको इरोजन नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज देसी जो है यानी म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली बाइंग इनटू इट, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको ड्रॉप जो है नहीं देखने को मिलेगा। एंड आप देखोगे कि इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुका है दैट दे आर मूविंग टू द प्राइमरी मार्केट, जो हमने कल डिस्कस किया था। So again, this is very important for your information. So over borrowing by microfinance institution has resurfaced और इसके वजह से दिक्कत ये होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आरबीआई है वो फिर से नकल कसेंगी इनके ऊपर। एक्सेसिव बोरिंग अगर वो करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में ऑलरेडी एनपीए बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका रिस्क जब बढ़ जाता है तो फिर आपके जो गवर्नमेंट है दे बेसिकली पीनलाइजिंग देम और प्रोविजन का जो परसेंटेज होता है उसको वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अमूल हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड फॉर ऑब्वियस एंड कूडोस टू अमूल। हीरा नंदानी जो बेसिकली आई थिंक ही इज अ सिप्रियट, ही इज अ सिटीजन ऑफ साइप्रस। सो उन्होंने आपका एक जॉइंट वेंचर करके हीरा नंदानी ग्रुप एंड ब्लैकस्टोन दे हैव अक्वायर्ड 211 acres ऑफ लैंड इन चेन्नई फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड अ वेरी गुड थिंग। लेट्स मूव। सूची के जो फाउंडर है उन्होंने $100 मिलियन वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर हाई टेक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है। Real estate developers are struggling to file quality contractors due to surge in housing unit launches and nice, that's a very good problem to have। तो इसमें फ़ायदा किसका होगा आप मेरे को बताइए, वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए। जो सीमेंट सरिया इसका तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट जो हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रक्स हैं, फ्यूल है और ये सारी चीज़ों का ऑटोमेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बिकॉज कोई भी काम होता है उसमें जितना ज़्यादा आप ह्यूमन लेबर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। इसलिए ऑटोमेशन इज़ द वे टू गो। तो इसलिए बड़े बड़े कंपनी जो है जैसे पहले आपका बालू को इधर से उधर लेके जाने के लिए 10 लेबर को हायर करना पड़ता था, अभी जो है वो जेसीबी लेके आता है या जेसीबी ओन करता है और उसके माध्यम से वो जो सारा दिन का या 6 घंटे का काम जो है वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देता है। सो इसी तरीके से ऑटोमेशन या टूल को लेवरेज करके जो है काम किया जाता है। सो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका डिमांड बढ़ेगा, माइक्रो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ऑटो लोन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसका डिमांड बढ़ेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड मूव इन दिस सेगमेंट। डेकाथलॉन जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि रिलायंस जो अपना परफॉर्मैक्स वाला ब्रांड में बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे आर डूइंग टाइप्स, इंटरनेशनल टाइप्स एंड इस जगह पे डेकाथलॉन देख रहा है भाई ये मेरा मार्केट खाने आ रहा है, तो फिर मैं जो है यहाँ पे इंडिया में एक्सपैंड करता हूँ, टियर 2 सिटीज़ में चलिए जाके गेम खेलते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा पहले डेकाथलॉन बड़े बड़े वेयर हाउसेस में होता था, अभी आस्ते आस्ते मॉल्स में आ रहे हैं। ठीक है, मॉल्स में आ रहे हैं, फिर आपका छोटा छोटा मिनी स्टोर उन्होंने बना के रखा हुआ है। सो दे आर एक्सपैंडिंग इनटू दैट मार्केट, दे आर एक्सप्लोरिंग दैट मार्केट एंड डेकाथलॉन हैज़
and it is holding the market share in the sportswear segment. So very good move by Decathlon. और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, साउथ इंडिया में आपका तमिलनाडु इस एरिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सो दैट इज अ वेरी वेलकम मूव बिकॉज मेड इन इंडिया भी है और कंजम्पशन भी इंडिया में ही है. सो इट्स अ वेरी गुड मूव. लास्ट न्यूज बट नॉट द लीस्ट, एट्रिशन ईजेस एट प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक जैसे आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा एट्रिशन होता है, नियर अबाउट 30% एट्रिशन होता है. सो विच इज क्वाइट ह्यूज. एंड आईटी में भी बहुत ज्यादा एट्रिशन होता है. तो यहाँ पे एट्रिशन जब ईज होता है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज एट्रिशन ज्यादा होने की वजह से आपका मैन पावर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हायरिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आपका जो संक कॉस्ट होता है हर एक एम्प्लॉय जब आप हायर करते हैं वो भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. सो अगेन एट्रिशन अगर कम हो जाता है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड यहाँ पे जो उनका एक्सपेंसेस है वो एक आपका कम होगा, पर एम्प्लॉय जो एफिशिएंसी है दे कैन इंप्रूव दैट अ लॉट. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. 2 पार्ट में था आज का वीडियो बिकॉज बीच में रिकॉर्डिंग आपका रुक गया था. सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो.